क्या ट्विन टावर नहीं गिराना चाहती थी मोदी सरकार? कोर्ट का आदेश बन गया मजबूरी। जब भूकंप रोधी बना था ट्विन टावर, गिरने का सवाल नहीं था तो फिर क्यों गिराया गया? ये 1-2 करोड़ का नुकसान नहीं बल्कि जनता के 4000 करोड़ धुआं कैसे बन गए? क्या मोदी सरकार टावर गिराने के हक में नहीं थी तो योगी की जिद से गिरी भ्रष्टाचार की इमारत? जब 28 अगस्त को घड़ी में दोपहर के 2:30 बजे थे तब पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल समेत पूरी दुनिया भारत के ट्विन टावर को धराशायी होते देख रही थी। खुद पीएम मोदी और सीएम योगी समेत पूरे देश की नजर नोएडा के ट्विन टावर पर टिकी थी। सबके मन में एक ही सवाल था कि जब पीएम मोदी का दावा था कि भारत के हर नागरिक की अपनी छत होगी, अपने सपनों का घर होगा, तो नोएडा में 950 फ्लैट्स क्यों जमींदोज कर दिए गए? आखिर पूरी कहानी क्या है कि करोड़ों की बनी इस इमारत को धुआं करने के लिए भी करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए? विदेशी कंपनियों की तकनीक के दम पर भारत में इस तरह की इमारत को पहली बार ध्वस्त किया गया। दावा है कि ट्विन टावर को बनाने में करीब 300 करोड़ रुपए का खर्च आया था और उसे गिराने में लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। सवाल है कि ये 300 करोड़ कहां से आए, किसका पैसा था? अगर आपका जवाब है ये पैसा उसका था जिसने उसको बनवाया, तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि जब हमारे देश में पैसा के लिए सेना की पेंशन खत्म कर दी जाती है तो फिर क्यों जनता के 4000 करोड़ को धुआं कर दिया गया? 4000 करोड़ का गणित भी समझ लीजिए। दरअसल ट्विन टावर में कुल 950 फ्लैट थे। आज की कीमत के हिसाब से हर फ्लैट की कीमत लगभग 30 लाख रुपए मान लीजिए, क्योंकि जब ये फ्लैट बनते हैं तभी से इनकी बिक्री भी शुरू हो जाती है और उसी पैसे से गगनचुंबी इमारतें बनाई जाती हैं। जब ये ट्विन टावर बन रहा था तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और यूपी में मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव भी उस दौरान मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अब सवाल है कि सुपरटेक कंपनी ने ये टावर रातों रात तो बनाया नहीं होगा, न ही एक दिन में इसकी परमिशन मिल सकती है। तो फिर जब टावर गिरा दिया गया तो नोएडा अथॉरिटी से लेकर यूपी और केंद्र के उन अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं हुआ जिनकी आंखों के सामने भ्रष्टाचार की इमारत बनकर खड़ी हो गई? लापरवाह अधिकारियों और जिस सरकार के वक्त ये बना सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जाँच क्यों नहीं कराई? ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि इस टावर के जमींदोज होने से कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति है। कुछ लोग दबी जुबान में कहने लगे हैं कि इसकी वसूली तो जिम्मेदार अधिकारियों से होनी चाहिए थी। तो फिर क्या अभी इंसाफ अधूरा है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि यूपी की आर्थिक राजधानी नोएडा में जमींदोज हुए इस भ्रष्टाचारी रावण के बनने की कहानी करीब 1.5 दशक पहले शुरू हुई थी। मुलायम के वक्त साल 2004 में ट्विन टावर के लिए नोएडा प्राधिकरण ने जमीन आवंटित की थी और 2006 में फिर से एक और लीज दे दी गई। बाद में मायावती की सरकार में तमाम खामियों के बावजूद भी साल 2008 से लेकर 2009 के बीच प्राधिकरण से कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दे दिया गया और बिल्डर को ज्यादा फ्लैट्स बनाने की छूट दे दी गई। लेकिन साल 2012 में तो हद ही हो गई। बायर्स की याचिका पर हाईकोर्ट ने जांच कराई, लेकिन अखिलेश सरकार में जांच रिपोर्ट को दबा दिया गया और नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर से मिली भगत कर ट्विन टावर निर्माण को मंजूरी दे दी। यानी कि 3 सरकार में टावर की नींव पड़ने से लेकर निर्माण तक का खेल बदस्तूर चलता रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सितंबर 2021 में योगी सरकार ने जांच समिति गठित कर जांच कराई और 26 अधिकारियों समेत तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद भ्रष्टाचार की नींव पर बनी ये इमारत पलक झपकते ही अब स्वाहा हो चुकी है। लेकिन आप इस कार्रवाई पर ताली बजाने के चक्कर में अपने सवाल मत भूलिए, क्योंकि जब कोई गरीब घर बनाता है तो सरकार के कई नियम कायदे होते हैं, तो फिर अमीरों को इतनी मौज काटने क्यों दी जाती है? क्योंकि जिस देश में गरीबों की भूख मिटाने के लिए सरकार राशन देती है, वहाँ जनता के हजारों करोड़ सेकंडों में धुआं बना दिए गए। ये सब क्यों हुआ? उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से फ्लैट खरीदे थे? क्योंकि काफी लोगों को अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। तो फिर क्या इसे गिराने की बजाय किसी काम में नहीं लिया जा सकता था? क्योंकि नोएडा में अभी भी कई अवैध इमारतें हैं और देश की बात करें तो हजारों ऐसे टावर होंगे। तो क्या सरकार अब उन्हें भी गिराएगी या फिर अब ऐसी कार्रवाई की जरूरत है कि अधिकारी और नेता कभी सपने में भी भ्रष्टाचार का ऐसा खेल न खेल पाए? हालांकि कुछ लोग ट्विन टावर के जमींदोज होने को इंसाफ का धमाका बता रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि अब देश में जरूरत है भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार की, उन नेता और अधिकारियों पर कार्रवाई की जिनकी वजह से आम जनता ठगी जाती है। आपकी इस बारे में क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आपकी राय सरकार तक पहुंच सके, ताकि भ्रष्टाचार करने वाले गुनहगारों पर भी अब कार्रवाई हो सके और उनसे भी ऐसी वसूली की जाए ताकि वो सपने में भी कभी भ्रष्टाचार करने की न सोच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।